बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसबा यास्मीन कम्प्रीहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स जोराबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज उर्दू कवायद में जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे वो है जुमला। आज हम जुमले के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल करेंगे। तो अब हम अज्जाए जुमला, जुमले के अज्जा के बारे में पढ़ेंगे कि जुमले की कितनी इकसाम हैं। तो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है अली लाहौर में रहता है। अली रहता लाहौर है में। अगर हम इस तरह लफ्ज़ पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ जुमला हमें समझ नहीं आएगा। तो अगर हम ये मतलब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें किसी चीज़ का मुकम्मल मफहूम हमें समझ आ जाए, मसलन अली लाहौर में रहता है। देखें, इससे हमें एक पूरी बात समझ आ गई है कि अली लाहौर में रहता है, वो स्कूल जाता है। ये एक बामानी अल्फाज है, यानी ये चार अल्फाज से मिलकर एक जुमला बन गया। अगर होता ना स्कूल वो है जाता, तो देखें ये बिल्कुल कोई जुमला समझ ही नहीं आना था। तो जो बामानी अल्फाज से जो मिलकर जो जुमला बनता है उसको दो या दो से ज़्यादा जो अल्फाज जिसमें इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें हम जुमला कहते हैं। अच्छा, जुमला जो होता है ना वो तीन तरह का होता है। मस्बत जुमला या इकरारी जुमला, मनफी जुमला या इनकारिया जुमला, सवालिया जुमला या इस्तिफामी जुमला। अच्छा, जो मस्बत जुमला होता है उसमें हम किसी चीज़ का इकरार करते हैं, मनफी जुमला जिसमें हम किसी चीज़ का इनकार करते हैं, और सवालिया जुमला जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में सवाल पूछते हैं। तो अब हम सबसे पहले जिस चीज़ को बारे में जानेंगे वो हमारा है मस्बत जुमला। जी, जिस जुमले में किसी काम का करना या होना जाहिर हो वो मस्जिद जुमला या इकरारी जुमला कहलाता है। आम या सादा जुमले को मस्बत या इकरारी जुमला कहते हैं। इसके आखिर में ख़त्मा लगता है, ये हमारा ख़त्मा का साइन है, यानी जिस पे जुमला ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर सूरज मशरिक से निकलता है, इसमें किसी काम का करना जाहिर हो रहा है और आखिर में ये ख़त्मा लग गया। फौजिया ने किताब खरीदी, तो इसके आखिर में भी ख़त्मा लग गया। तो ये हमारा सारा क्या है, मस्बत जुमला है। इन जुमलों से देखिए हमें ये जाहिर होता है कि जुमलों में बयान किए हुए काम हुए हैं, यानी सूरज मशरिक से निकलता है, फौजिया ने किताब खरीदी है। जब किसी जुमले के होने या करने की खबर मिलती है ना, जैसे फौजिया ने किताब खरीदी है, सूरज मशरिक से निकला है, अली दूध पीता है, तो इसको हम मस्बत जुमला कहते हैं। हम पढ़ेंगे अब मनफी जुमले के बारे में। मनफी, जैसे आपको मनफी से जाहिर हो रहा है नेगेटिव, यानी किसी भी चीज़ का इनकार, इसको मनफी जुमला या मनफी जुमला भी कहते हैं और इनकारिया जुमला भी कहते हैं। जब किसी जुमले में किसी काम के करने से इनकार पाया जाए तो उसे मनफी या इनकारी जुमला कहते हैं। इन जुमलों के आखिर में ख़त्मा लगता है, यानी इनके आखिर में भी ये ख़त्मा का साइन ज़रूर लगता है। मसलन मनफी जुमला जो होता है ना, इनमें ना, नहीं, ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अली स्कूल नहीं गया, तो इसमें जो नहीं है वो मनफी जुमला। इब्राहिम ने फूल नहीं तोड़े, इसमें भी नहीं जो है वो आपका मनफी जुमला। इन मिसालों में किसी काम का ना होना जाहिर किया गया है। तीन पे हमारा आ जाता है सवालिया जुमले। अच्छा, वो सवालिया जुमले यानी किसी से सवाल करना, वो जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए इस्तिफामी या सवालिया जुमले कहलाते हैं। सवालिया जुमलों के आखिर में ये साइन लगता है, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। इन जुमलों को सवालिया जुमले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सवालिया अल्फाज मसलन क्यों, कब, क्या, कैसे, कौन का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आप कहाँ रहते हैं, क्या फातिमा आम खाती है। इन मिसालों से जाहिर होता है कि किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल किया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जुमला किसे कहते हैं। तो बेटे याद रखें कि बहुत से अल्फाज के जो मजमूए हैं उनको हम जुमले कहते हैं। तो जुमले की तीन इकसाम है,
مثبت منفی یا سوالیہ جملے. اسی طرح اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں مزید اس کے بارے میں ایکسپلین کروں گی. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ڈیلی کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.